अंधेरी काली अमावस्या की रात थी। बिजली कड़ कड़ चमक रही थी। सभी परेशान थे। क्या होगा, कैसे होगा। ऐसी घनघोर बारिश में तो किसी दाई का मिलना भी मुश्किल था। लेकिन राम प्रसाद बड़ी मुश्किल से दाई माँ के घर पहुँचे और उन्होंने कहा, दाई माँ जल्दी चलो, मेरी पत्नी की हालत गंभीर है। पूरे गांव में वही एक दाई माँ थी। वह लाठी टेकती हुई राम प्रसाद के साथ उनके घर चल दी। वास्तव में उनकी पत्नी की तबीयत नाजुक थी। राम प्रसाद की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया और जन्म देते ही वह इस दुनिया से चली गई। दुनिया वालों ने उस छोटी सी बच्ची के लिए तरह तरह की बातें की, लेकिन वह नादान अबोध कुछ जानती ही नहीं थी। उसकी नानी दादी ने प्यार करना तो दूर, उसको गोद में भी नहीं लिया और उसे धुतकार दिया कि इसने तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया। उसे दुनिया में आते ही असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा। उसके पिता ने उसे प्यार नहीं किया। वह बिना माँ की बच्ची, बिना प्यार के ही अपने एक मुँह बोली बुआ के पास पलने लगी। जब वह 2 साल की हुई, एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आया और गांव में सही इलाज न मिलने के कारण उसका बुखार दिमाग में चला गया। कुछ दिनों बाद उसका बुखार कम हुआ तो उसे छोटी माँ चेचक आ गई। अब बुआ ने घर में जादू टोने वाले को बुलाया, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। अब सभी घर वाले राम प्रसाद पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे कि अब तुम्हारी बेटी को कौन पालेगा, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राम प्रसाद सोचने लगा कि इस मेरी बेटी को मैं ही प्यार नहीं करता तो सौतेली माँ क्या प्यार करेगी। घर वालों के दबाव में उसने एक गरीब परिवार की पुत्री सुरीली से शादी की। यथा नाम तथा गुण थी सुरीली। सबसे पहले सुरीली ने बेटी का सही नामकरण कराने की बात कही। अभी तक उस कन्या का कोई नाम नहीं था। जिसकी जो मर्जी होती वह बोलता, कोई छुटकी तो कोई लाली तो कोई काली कहने से भी नहीं चूकता। लाली अब 3 साल की होने वाली है और घर में उसने सुना कि सौतेली माँ आई है और उसने दादी को कहते सुना, अब नई माँ चाहे मारे पीटे जैसे चाहे संभाले, हमें क्या, हमें तो अपने ऊपर से बोझ उतारना था, वह हमने उतार दिया। आज लाली का जन्मदिन है। आज वो 3 साल की हो गई है। अतः सुरीली ने उसका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया तथा पंडित जी को बुलाकर उसका नामकरण भी करवाया। उसको आज एक नाम मिला और नाम रखा गया मोहिनी। आज मोहिनी बहुत खुश थी, लेकिन वह सभी से डरती थी, किसी के पास भी नहीं जाती थी। मोहिनी की नई माँ उसे बुलाती थी तो भी वह उसके पास नहीं जाती थी। उसे लगता था कि सुरीली उसे मारेगी, लेकिन जैसा कहा जाता है कि सौतेली माँ बुरी होती है, इसके विपरीत सुरीली बहुत अच्छी माँ थी। वह मोहिनी को बहुत प्यार करती थी। मोहिनी ने धीरे धीरे सुरीली के प्यार को समझा, क्योंकि वह नादान बच्ची प्यार को जानती ही नहीं थी। डर के कारण वह बोलने में हकलाती थी। धीरे धीरे सुरीली ने उसे बोलना सिखाया। अब मोहिनी 4 वर्ष की हो चली थी। उसने घर में मोहिनी की पढ़ाई के लिए बात की, लेकिन घर वाले उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे। उनका कहना था कि लड़की को पढ़ाया नहीं जाता। सुरीली पढ़ाई का महत्व समझती थी। उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, क्योंकि वह शहर से थी, लेकिन पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाई। अतः उसने पक्का निश्चय कर लिया कि वह कैसे भी हो मोहिनी को अवश्य पढ़ाएगी। उसने राम प्रसाद से भी बात की, लेकिन राम प्रसाद ने अपने माता पिता के खिलाफ जाने का साहस नहीं था। उसने भी मोहिनी को पढ़ने के लिए मना कर दिया, लेकिन सुरीली ने हार नहीं मानी। वह मोहिनी को बहुत प्यार करती थी और साथ ही जानती थी कि घर वाले मोहिनी को प्यार व सम्मान नहीं देते, ना ही कभी उसके लिए अच्छे कपड़े और खिलौने लाते थे। सुरीली बहुत मितव्ययी थी।
वह थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मोहिनी के लिए कपड़े और कॉपी, किताब तथा पेंसिल खरीद कर लाई। उसने अपनी दिनचर्या ऐसी बनाई कि घर का काम जल्दी समाप्त करके कर लेती और जब सभी लोग काम पर चले जाते तब मोहिनी की दादी भी अपने कमरे में सोने चली जाती। तब मोहिनी की सौतेली माँ सुरीली उसको नई फ्रॉक पहनाती, उसे अच्छे से तैयार करके स्कूल के बैग में कॉपी किताब देती और घर के पीछे आंगन में उसको लेकर बैठ जाती जहाँ कोई आता जाता नहीं था। सुरीली ने मोहिनी को बताया, आज से यह तुम्हारा स्कूल है और मैं तुम्हारी मैडम। मैं तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाऊंगी, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। धीरे धीरे सुरीली ने मोहिनी को नर्सरी से कक्षा 5 तक की पुस्तकों से ज्ञान दे दिया। इसी समय सुरीली को बेटा हुआ। परिवार वाले बहुत खुश थे कि हमारा वंश चलाने वाला आ गया है। मोहिनी भी बहुत खुश थी, अपने भाई के साथ खेलती थी। बहुत प्यारा था वह बच्चा, एकदम गोरा लाल टमाटर से गाल। मोहिनी से बिल्कुल विपरीत। आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अब सुरीली मोहिनी को प्यार नहीं करेगी, बहुत दिखावा कर लिया उसने, अब तो सब कुछ उसका बेटा ही होगा। धीरे धीरे मोहिनी के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उसको भी यही लगा कि यह तो मेरा सगा भाई नहीं है, यह तो मेरा सौतेला भाई है। लेकिन सुरीली के मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया। वह दोनों ही बच्चों को एक जैसा प्यार करती थी। मोहिनी फिर से गुमसुम रहने लगी। अब सुरीली का बेटा मोहित 3 साल का हो गया। एक दिन उसकी दादी ने 50,000 रुपए दिए और कहा, अब मोहित को शहर के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। सुरीली के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। सुरीली ने अपने सास से कहा, मैं कल ही शहर चली जाऊंगी। वह शहर गई, जो कि गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर था। वहां मोहित और मोहिनी दोनों का ही एडमिशन उसी पैसे से करा दिया और घर आकर कहा, मोहित बहुत छोटा है, यह अकेले स्कूल नहीं जा सकता। मोहिनी इसे साइकिल से लेकर स्कूल चली जाएगी और वहीं पर रहेगी। छुट्टी के समय भाई के साथ लेकर घर आ जाएगी। समय बीतता गया और माँ की मेहनत रंग लाई। आज कक्षा 10 का रिजल्ट आया और मोहिनी ने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया। लेकिन यह खुशी माँ बेटी ने आपस में बांटी, किसी को इस विषय में नहीं बताया। धीरे धीरे और 2 वर्ष बीत गए। मोहिनी ने बायोलॉजी विषय से के साथ कक्षा 12 पास किया और इस वर्ष भी टॉप किया। अब उसको स्कॉलरशिप से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। सुरीली का सपना था कि मोहिनी डॉक्टर बने, अतः मोहिनी ने माँ के अरमान पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें वह सफल हुई और उसे लखनऊ पीजीआई में एडमिशन मिलना था। लेकिन अब घर में बिना बताए एडमिशन नहीं हो सकता था। सुरीली इसी उधेड़बुन में थी कि कौन सा तीर चलाए। तभी राम प्रसाद उसके कमरे में आए। उसने सोचा यही मौका है, बात की जाए। लेकिन राम प्रसाद ने कहा, मोहिनी की दादी ने एक लड़का देखा है। मोहिनी की शादी के लिए सुरीली पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। उसने अपने सारे सपने चूर चूर होते नजर आए। उसने बहुत कोशिश की शादी ना हो, लेकिन घर में उसकी एक ना चली। उसने मोहिनी को बताया तो वह भी परेशान हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, शादी के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, माँ आप परेशान ना हो, शादी करने के बाद भी आपका सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगी। शादी करने का समय आ गया। तभी वर के दोस्त ने देखा कि मोहिनी के मुंह पर चेचक के निशान हैं और उसने यह बात अपने दोस्त को बताई। वह लाचारी व्यक्ति था। उसने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाई। उसने रामप्रसाद से कहा, मुझे 3 लाख कैश अभी चाहिए, नहीं तो अपनी बेटी को अपने पास रख लो। रामप्रसाद कहने लगे, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा और अपनी
पगड़ी उठाकर वर के पैरों में रखती। जब मोहिनी ने ऐसा देखा तो वह बाहर आई और अपना घूंघट हटाकर बोली, मैं यह शादी नहीं करूँगी पिताजी। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ। मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आपका सिर झुकने ना दूँ। मैं जल्दी ही डॉक्टर बन जाऊँगी और इसी गांव में अस्पताल बनवाऊँगी और ऐसे लोगों के दिमाग का इलाज करूँगी जो लड़कियों को सिर्फ ना बोलने वाली गाय समझते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर मोहिनी को बोलते हुए देखते रहे। उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बताई तथा अपने सभी प्रमाण पत्र भी दिखाए। सभी लोग यह सब देखकर हैरान हुए कि सौतेली माँ इतनी अच्छी भी होती है। उन दोनों भाई बहनों में भी बहुत प्यार था। भाई को भी मोहिनी की पढ़ाई के विषय में सब कुछ पता था, लेकिन उसने भी किसी को पता नहीं चलने दिया। आज मोहिनी MBBS करके अपने गांव आ गई है। उसका भाई अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसके पापा और दादी के पास जो भी पैसा था उससे गांव में अस्पताल बनाया जा रहा है। सुरीली बहुत खुश है। उसकी मेहनत रंग लाई। मोहिनी सुरीली के गले लगी हुई एक पत्रिका के लिए इंटरव्यू दे रही है कि माँ तो माँ होती है। यह हमारा समाज ही है जो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। यह उसी का दिया हुआ नाम है सौतेली। जबकि बच्चे की भाषा में एक ही प्यारा शब्द है, माँ।